जादुई नगरी में एक चुलबुली गाय रहती थी। उसे दूसरों को खुश देखकर बहुत खुशी मिलती थी। ऐसे ही एक दिन जादुई गाय इंसानी नगरी में आती है। तभी वो देखती है कि एक गरीब लड़की जिसका नाम रीना था, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वो भूखी प्यासी सड़क पर भीख मांग रही थी। तभी जादुई गाय रीना के पास जाती है और कहती है, क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अरे ये क्या, तुम तो एक गाय हो, तो फिर तुम बोल कैसे सकती हो? बेटा, मैं एक जादुई गाय हूँ और मैं इंसानों की तरह बात कर सकती हूँ, इंसानों की बातों को समझ सकती हूँ। तो बताओ, आखिर तुम रो क्यों रही हो? मैं गरीब हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, इसलिए मुझे अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाने का इंतजाम करना पड़ता है। सुबह से लेकर दोपहर हो गई है, अभी तक मुझे किसी ने भी कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए और तुम्हारी मम्मी के लिए खाना प्रकट कर देती हूँ। बेटा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं। जीवन में संघर्ष तो हर इंसान को करना पड़ता है और संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं रोज आऊंगी और रोज तुम्हें खाना दूंगी। और हाँ, अब से तुम्हें रोज स्कूल भी जाना है। पढ़ लिख कर अपनी माँ का नाम रोशन करना है तुम्हें। जादुई गाय रीना की मदद करके वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद रीना वो खाना लेकर अपने घर जाती है और अपनी माँ ममता को जादुई गाय के बारे में बताती है। माँ, आपको पता है, वो जादुई गाय बहुत अच्छी है। मुझे रोता हुआ देखकर उन्होंने मुझे ये खाना दे दिया और कहा कि अब से मैं रोज स्कूल भी जाऊंगी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगी मुझे, ऐसा कहा जादुई गाय ने। बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर तू ये क्या बोल रही है। माँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो खाना है वो जादुई गाय ने दिया है। जादुई गाय बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती है वो। बेटा, अगर ऐसा सच में है तो तुम मुझे भी जादुई गाय से मिलवाना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर जादुई गाय कैसी होती है। ठीक है माँ, कल जादुई गाय फिर से यहाँ आएंगी, क्योंकि जादुई गाय ने कहा है कि अब से मैं रोज स्कूल जाऊंगी और पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ऐसे ही एक दिन एक गरीब बूढ़ा खेतों में काम कर रहा था। तभी वहां जादुई गाय आती है और बूढ़े से कहती है, बाबा, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? अरे ये क्या, तुम तो बोल सकती हो। हाँ बाबा, क्योंकि मैं एक जादुई गाय हूँ और मैं सबकी मदद करती हूँ। मुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। क्या सच में तुम जादुई गाय हो और तुम मेरी मदद करना चाहती हो? हाँ बाबा, मैं एक जादुई गाय हूँ और आप पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाओ। बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई गाय। जादुई गाय बूढ़े की मदद करती है और अकेले पूरे खेत का काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद जादुई गाय बूढ़े आदमी को एक गाय देते हुए कहती है, बस इस गाय को हमेशा अपने पास रखना और इस गाय की मदद से आप अपने खेत पर आराम से अपना काम कर सकते हो। ये गाय आपकी मदद करेगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई गाय, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं नहीं बाबा, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है। मेरा फर्ज बनता है आप लोगों की मदद करने का, और वैसे भी जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल करना ही मेरी असली खुशी है। इसीलिए मैं आप लोगों की मदद करती हूँ। देखते ही देखते जादुई गाय अब गांव के हर इंसान की मदद किया करती थी। पूरे गांव में हर कोई जादुई गाय को भगवान की तरह पूजने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ जादुई नगरी में राक्षस बैल को ये बात हजम नहीं हो रही थी। जैसे ही जादुई गाय जादुई नगरी में जाती है, तभी राक्षस बैल जादुई गाय से बोलता है,
क्या बात है जादुई गाय, आजकल तुम इंसानी दुनिया में कुछ ज्यादा ही सैर सपाटा कर रही हो। लगता है कि जादुई नगरी से ज्यादा तुम्हें इंसानी दुनिया पसंद आ गई है। बैल, तुम ये बात भूल कैसे जाते हो कि जीवन में हर किसी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर या फिर जादुई नगरी का कोई सदस्य। इसीलिए मेरा जब भी मन करेगा तब मैं इंसानी दुनिया में जाऊंगी। इससे तुम्हें क्या? बहुत तारीफ हो रही है तुम्हारी इंसानी दुनिया में। हर किसी के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ जादुई गाय का ही नाम है। अब तो लोग भगवान से भी ज्यादा तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। मैंने कभी खुद को भगवान के बराबर नहीं समझा। वो तो बस लोगों की अपनी श्रद्धा है। मैं हमेशा लोगों को ये समझाती हूँ कि मैं एक मामूली सी जादुई गाय हूँ और मैं लोगों को खुश रखना जानती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम सही सलामत जादुई नगरी में रहो तो अब से तुम इंसानी दुनिया में जाना बंद कर दो। और अगर तुम्हें इंसानी दुनिया में जाना पसंद है तो जाओ, लेकिन तुम किसी की मदद नहीं करोगी। मुझे लगता है कि तुमसे मेरी तारीफ हजम नहीं हो रही है। लोगों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम है, इसलिए तुम्हें मुझसे ईर्ष्या हो रही है और इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं इंसानी दुनिया में ना जाऊं। अब तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन अब मैंने तुम्हें दोबारा इंसानी दुनिया में जाते हुए देख लिया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जो करना है कर लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जादुई गाय हर किसी की मदद किया करती। ये देखकर बैल को मन ही मन में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। ऐसे ही एक दिन राक्षस बैल जादुई गाय को सबक सिखाने का योजना बनाने लगता है। कोई बात नहीं, मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही ना जादुई गाय? चिंता मत करो, कुछ दिनों में होली आने वाली है और इस होली लोगों के साथ होली खेलने तुम नहीं बल्कि मैं जाऊंगा। लोगों को इस बार अच्छे से होली के रंगों में रंगना है। तो वहीं दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में जादुई गाय गांव के सभी लोगों से कहती है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस बार होली का त्योहार हम बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे और हाँ, मैं सबके लिए खूब सारे रंग, पिचकारी और खाने के लिए पकवान लेकर आऊंगी। किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई गाय, तुम किसी देवी से कम नहीं हो। अरे नहीं नहीं, मैं एक जादुई गाय हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ मैं। और हाँ, खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती है और मेरा शुरू से लेकर अब तक यही असूल है, लोगों को खुश रखना और खुश रहना। आप लोगों को भी मैं यही समझाना चाहती हूँ। आपके पास जो है, जितना है, उसी में खुश रहे और लोगों को खुश रखे। इतना बोलकर जादुई गाय वहां से चली जाती है। ऐसे ही होली वाले दिन जादुई गाय का रूप बदलकर राक्षस बैल लोगों के लिए रंग बिरंगे रंग, खूब सारे गुब्बारे और अलग अलग तरह के पिचकारी और खाने का बहुत सारा पकवान लेकर इंसानी दुनिया में आती है। जादुई गाय हर किसी को रंग, पिचकारी और पकवान ये सब दे रही थी। हर कोई बहुत खुश था। हर तरफ रंगों की बौछार थी। हर कोई अपने सारे दुख दर्द भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर होली का त्योहार मना रहा था और आपस में जादुई गाय द्वारा लाया हुआ रंग लगा रहे थे। अचानक से लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। अरे, ये कैसा रंग है? इस रंग को लगाने के बाद हमारा शरीर जलने लग गया है। ये सब क्या है जादुई गाय? तुमने हमारे साथ धोखा किया है। ये रंग अच्छा नहीं है। इस रंग को लगाने से हमारा शरीर जल रहा है। इस तरह से गांव के सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हर कोई जलन से तड़प रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जादुई गाय ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। अब आया ना तुम इंसानों को मजा, यही है मेरा असली रूप। तुम जैसे इंसानों को बेवकूफ बनाकर बड़ा मजा आता है मुझे। आज होली के मौके पर पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा और तुम सब चाहकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। अरे, मुझे तो लगता है कि ये हमारी जादुई गाय हो ही नहीं सकती। ये जरूर कोई बुरी गाय है। हमारी जादुई गाय हमारे साथ ये नहीं कर सकती। जरूर इस बार होली पर कोई बुरी जादुई गाय आई है। कितने अंधे हो गए हो तुम सब। तुम्हारी आंखों पर अभी भी मेरे अच्छेपन की पट्टी बंधी हुई है। अरे मैं वही जादुई गाय हूं और मुझे तुम्हें इस तरह से परेशान देखकर बहुत खुशी मिल रही है। तभी वहां पर असली जादुई गाय आती है
और जादुई गाय राक्षस बैल को अपनी जादुई शक्तियों से जकड़ लेती है और कहती है, आखिर क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या बिगाड़ा है इन मासूम लोगों ने तुम्हारा? अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो तुम मेरा सामना करो ना। इन लोगों के साथ बुरा करके तुम्हें क्या मिलेगा? देख जादुई गाय, तेरे पास अभी भी मौका है। मुझे छोड़ दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुझे अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब मेरी बारी है। अगर बात मेरे तक होती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बात अब इन मासूम लोगों की है। उनके साथ तूने जो किया है वो बहुत गलत है और इसके लिए तुझे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जादुई गाय अपनी जादुई शक्तियों से सबसे पहले गांव वालों को ठीक करती है और फिर अपनी जादुई शक्तियों से राक्षस बैल के शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। और इस तरह से जादुई गाय और पूरे गांव को राक्षस बैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं और वो जादुई गाय से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई गाय। हमें पूरा भरोसा था कि तुम हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकती हो। भले ही उस बुरे बैल ने तुम्हारा रूप धारण करके हमें चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमें पता था कि तुम वो नहीं हो सकती। ये तो आप लोगों का प्यार और विश्वास है, तभी मैंने इस बुरे बैल का सामना किया है। बाकी अब जो हुआ उसे भूल जाइए और हम सब फिर से एक साथ मिलकर होली का त्योहार मनाते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस तरह से गांव वाले जादुई गाय के साथ मिलकर होली का त्योहार मनाते हैं। जादुई गाय सभी को खूब सारा होली का रंग और अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ और पकवान देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है और बुरे कर्मों की वजह से ही राक्षस बैल को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।